हेलो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो एक सूटकेस के अंदर बंद होता है और जब भी उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। इसके बाद कहानी में क्या होता है इस मूवी में हम जानेंगे। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द सूटकेस मैन। मूवी की शुरुआत में जस्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जस्टिन एयरपोर्ट से अपने लगेज का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और अभी तक उसका लगेज नहीं आया है। जस्टिन अपने सामान के लिए रिपोर्ट कस्टम के पास शिकायत करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका सूटकेस वहाँ पर आ गया है और वो उसे लेकर चला जाता है। जस्टिन वहाँ से निकलते ही हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही है। वह किसी और का सूटकेस लेकर चला गया है। कार से घर जाते वक्त जस्टिन स्मोक कर रहा होता है और साथ में अपना मोबाइल भी चला रहा होता है। पर तभी उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उससे गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लग जाता है। इससे कुछ टाइम पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। जस्टिन फ़ोन काटने की बहुत कोशिश करता है पर वो कॉल काट नहीं पाता और उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन उठा लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दरअसल कार्ला एक ऐसी लड़की होती है जिसे अमीर लड़के ही पसंद आते हैं। क्योंकि जस्टिन अब अमीर नहीं होता, कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद जस्टिन घर आता है और फिर से स्मोक करने लगता है। फिर वो टाइम पास करने के लिए टीवी पर मूवी देखने लगता है और थोड़ी देर के बाद सो जाता है। अब जस्टिन सो ही रहा होता है कि तभी उसे अजीबो आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि कोई उसकी मदद मांग रहा है। जस्टिन देखता है कि वो आवाज़ें उसकी सूटकेस के अंदर से आ रही है, जिसे वो अभी-अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। जस्टिन चेक करने के लिए सूटकेस को जैसे ही खोलता है, वह अंदर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि वो सूटकेस के अंदर एक आदमी बंद है, जिसके हाथ-पैर बुरी तरह से मुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो आदमी उस सूटकेस में बंद होने के बावजूद भी ज़िंदा है। वो आदमी जस्टिन से बोलता है कि तुम इसकी मुँह अपनी ओर कर लो ताकि वो तुमसे बात कर सके। अब जस्टिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो डरते-डरते उस आदमी को अपनी ओर घुमाता है। फिर जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? वो आदमी उसे बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत ज़्यादा बुरा-भला बोला था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। पर जस्टिन उसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा इलाज सिर्फ़ हॉस्पिटल में ही हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो आदमी जस्टिन से बोलता है कि जिन लोगों ने उसकी वो हालत की है, वो लोग हॉस्पिटल में आ जाएँगे, इसलिए तुम मेरी यहीं पर ही मदद कर दो। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस आदमी की बात सुनकर जस्टिन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और जस्टिन उसके पास आता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उससे वो आदमी को बहुत तेज़ दर्द होता है और जब उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुँह से एक कॉइन निकलता है जिसको जस्टिन कैच कर लेता है। जस्टिन उस आदमी को जब इस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उस पर और उसके परिवार पर श्राप है कि जब-जब उन लोगों को दर्द होगा उनके अंदर से कॉइन निकलेगा और ये कोई सामान्य कॉइन नहीं होगा बल्कि ये सोने का कॉइन है। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि उसको जितना ज़्यादा दर्द होगा और मेरे अंदर से उतना ज़्यादा ही कॉइन निकलेंगे और मुझे ये सूटकेस से निकालते समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इसके दौरान जितने भी सोने के सिक्के मेरे अंदर से निकलेंगे तुम उन्हें रख लेना। अब जस्टिन उसकी बात मान जाता है, पर वो आदमी बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे निकालने में कल मेरी मदद करना। जस्टिन को उस आदमी की कही हुई बातें झूठी लगती है और इसलिए अगले दिन उस सिक्के को लेकर चेक करवाने जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो 24 कैरेट का गोल्ड है और शॉपकीपर उस सिक्के के बदले में उसे $275 देता है। इसके बाद जस्टिन दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे इस सूटकेस मैन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उस आदमी से मुझे एक सोने का सिक्का मिला जिसको बेचने पर मुझको $275 मिले। पर एलेक्स को जस्टिन की सारी बातें झूठी लगती है, इसलिए जस्टिन उसको प्रूफ़ देने के लिए उसे अपने घर ले जाता है और जस्टिन देखता है कि उसके घर से कार्ला बाहर निकलती हुई मिलती है।
जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर कार्ला जस्टिन से बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने एक आदमी का मर्डर करके उसे सुस्केट में बंद कर रखा है। लेकिन जस्टिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो कार्ला उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। फिर एलेक्स उस सुस्केट को खोलता है। फिर वो दोनों उस सुस्केट में बंद आदमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर दोनों को भी वो आदमी हेल्प करने के लिए बोलता है। इसके बाद कार्ला उसके पास आती है और उसे सुस्केट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर उस आदमी को बहुत तेज़ दर्द होता है और उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब ये सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है, मगर कार्ला और एलेक्स के मन में लालच आ जाता है और वे जस्टिन को बोलते हैं कि इससे हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। और जस्टिन ये सब के लिए राज़ी नहीं होता और बोलता है कि हम ये सब गलत कर रहे हैं। तभी कार्ला जस्टिन को समझाने लगती है और वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एलेक्स उस सुस्केट को उठाकर सीढ़ियों के नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत तेज़ दर्द होता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलने लगते हैं। बहुत सारे सिक्कों को देखकर वो तीनों के मन में लालच आ जाता है, पर जस्टिन वो दोनों को बोलता है कि इससे हम जल्दी पैसे कमाकर इसे आज़ाद कर देंगे, और वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं। और इसके बाद से ही उस आदमी को हर रोज़ टॉर्चर देते हैं, जिससे उनको बहुत तेज़ दर्द होता है, जिससे उनके पास बहुत कम समय में ही सिक्कों का ढेर लग जाता है। अब दिन निकलते जाते हैं और ये आदमी बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं। दिन निकलते जाते हैं और ये लोग बहुत सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लेते हैं, पर इनका लालच कम नहीं होता और वो और सिक्कों के लिए उस आदमी को सौंप देने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उस आदमी को वो एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उसके मुंह से सिक्कों की बारिश होने लगती है। अब जस्टिन उस आदमी की हालत देखकर उसके मन में तरस आ जाता है और वह अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है। वह उनसे बोलता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस तरह आदमी को ज़्यादा सौंप दिया तो वह मर जाएगा। पर वो उनकी बात नहीं मानते और उसे और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉट देने लगते हैं। तभी जस्टिन उन्हें बोलता है कि अगर उन लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो वह पुलिस को कॉल कर देगा, और इसी के साथ वह पुलिस को फ़ोन करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला उसके पास आती है और एक हथौड़े से उसका फ़ोन तोड़ देती है। उसके बाद उसी हथौड़े से जस्टिन के सिर पर मार देती है, जिसके कारण उसके सिर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वह जस्टिन रूम से बाहर निकल रहा होता है कि कार्ला फिर से उसे मारने के लिए पीछे जाती है, पर जस्टिन सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स और कार्ला डिसाइड करते हैं कि वो ये आदमी को एक्सट्रीम लेवल का शॉट देंगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा आज ही कमा लेंगे। पर उनके ऐसा बोलते ही वह सुस्केट मैन हंसने लगता है और उनको बोलता है कि अब ये सुस्केट में रहने की बारी तुम्हारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सुस्केट मैन के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर 2 सुस्केट निकालता है, जिसके अंदर वो दोनों को डाल देता है, और उसके आगे हम कुछ दिनों बाद जस्टिन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर जस्टिन को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक लेटर रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम उसी सुस्केट मैन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक होता है। वो आदमी उन 2 सुस्केट को निकालता है जो जिसमें कार्ला और एलेक्स बंद होते हैं। अब ये सुस्केट किसी और के पास जाएगी, तब ये देखा जाएगा कि उनका लालच कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, और कुछ इसी तरह ये मूवी का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें।